भारत ब्रिक्स से क्या हासिल करने की जुस्तजू में है। भारत अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को क्या पैगाम दे रहा है। भारत का असल हदफ क्या। जबरदस्त कॉलम निगार मोहम्मद मेहदी अपने कॉलम बाउनवान ब्रिक्स पॉलिसी में लिखते हैं कि ब्रिक्स इजलास से सदर पुतिन तो ये साबित करने में कामयाब हो गए कि रूस यूक्रेन जंग की वजह से आयद माशी पाबंदियों से लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जानिब से जारी करदा वारंट तक की सूरत में दबाव डालने के हरबे नाकाम हो गए हैं और रूस आलमी तन्हाई का शिकार नहीं बल्कि बदस्तूर आलमी सियासत में अपनी चालें चलने में जता हुआ है। मगर इस सब से हटकर इस बात की बहुत अहमियत है कि इंडिया ब्रिक्स से क्या हासिल करने की जुस्तजू में है। कॉलम निगार लिखते हैं कि इसको समझने के लिए ब्रिक्स के क़याम से लेकर अब तक इसकी सोच और अहदाफ पर नजर डालनी होगी। ब्रिक्स के क़याम के वक्त इसके हवाले से क़यास आराइयां की जा रही थी कि ये एक मगरिब मुखालिफ इत्तेहाद कायम किया गया है, मगर ये सिर्फ एक तस्वुर ही था, क्योंकि इस सदी के पहले अशरे तक ये वाज़ेह हो चुका था कि इंडिया का वाज़ेह झुकाव मगरिबी अमेरिका का इसके इत्तेहादियों की जानिब है, इसलिए इसका इम्कान तो इब्तदा में ही खत्म हो गया था। फिर जब जनूबी अफ्रीका को भी इस तंजीम में शामिल कर लिया गया तो महसूस हुआ कि इसके अहदाफ बढ़ते जा रहे हैं, मगर जनूबी अफ्रीका की शमूलियत के कोई 13 बरस तक इस तंजीम में मजीद मुमालिक को शामिल नहीं किया गया, मगर रवा बरस ईरान, मिस्र, इथियोपिया और मुत्तहिदा अरब अमारात को इसकी रुकनीत दे दी गई और फिर ये बहस चल निकली कि ब्रिक्स अब अपने आप को फाल हैसियत से मगरिब या अमरीका मुखालिफ इत्तेहाद की सूरत में सामने ला रहा है। हालांकि यह ख्याल भी गलत है। मोहम्मद मेहदी ने तजिया पेश करते हुए लिखा कि ब्रिक्स तंजीम को मगरिब मुखालिफ करार देने की बजाय मगरिब मुमालिक के बगैर तंजीम करार दिया जाए तो दुरुस्त होगा, क्योंकि ईरान अब इसमें वाहिद मुल्क है जिसके अमरीका और इसके इत्तेहादी मुमालिक से ताल्लुकात खराब हैं, वरना दीगर मुमालिक के ताल्लुकात में एक उतार चढ़ाव की कैफियत है। खास तौर पर चीन और रूस के हवाले से ये कहा जा सकता है, जबकि दीगर मुमालिक के ताल्लुकात मगरिब से ठीक हैं। ब्रिक्स के हालिया इजलास से एक तजवीज सामने आई है कि अमरीकी डॉलर पर इन्हिसार खत्म किया जाए, मगर इसके मुतबादिल के तौर पर किस मुल्क की करेंसी पर ब्रिक्स मुमालिक मुत्तफिक होंगे, इस सवाल का जवाब मौजूद नहीं। वैसे भी अक्सर मुमालिक की मईशत डॉलर से जुड़ी हुई है और वो ऐसा खतरा मोल नहीं ले सकते। अगर चीनी करेंसी को मुतबादिल के तौर पर पेश किया जाए तो क्या इंडिया इस पर राजी होगा? जवाब नफी में है। इसलिए फिलहाल इस तजवीज की हैसियत सिवाय नारे के और कुछ नहीं। IMF के मुकाबले में ब्रिक्स की जानिब से तंजीम के क़याम की तजवीज पर गौर करने के लिए इस माह के शुरू में रूस में वज़राए खजाना का इजलास मुनक्किद किया गया, मगर इसमें अक्सर वज़राए खजाना ने शिरकत नहीं की, बल्कि मरकजी बैंकों के सुदूर तक न आए, जूनियर टीम को भेज दिया गया। इससे वाज़ेह होता है कि ऐसा कोई इक़दाम अभी बहुत दूर है। कॉलम निगार के बकौल इंडिया की ब्रिक्स पॉलिसी के दो अहदाफ हैं। एक तो इंडिया ये ख्वाहिश रखता है कि वो ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से रूस से अपने देरीना मरासिम को बरकरार रखे और अमेरिका की कुर्बत की ख्वाहिश और कोशिश इसको रूस से दूर न कर दे। वो ब्रिक्स के जरिए ही चीन से तनाव को हद में रखने की भी कोशिश कर रहा है। जब 2020 में गुलवान में चीन और इंडिया की फौजी झड़प हुई थी तो इंडिया ने चीन पर दबाव डालने के लिए चीनी एशिया पर भारी कस्टम ड्यूटी आयद कर दी थी, मगर अब इंडिया में शोर मच रहा है कि इस पॉलिसी का इंडिया को ही नुकसान हुआ और इसी वजह से इंडिया ने सरतोड़ कोशिश की कि मोदी के बरक्स इजलास में शिरकत से कबल चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोई पेशरफ्त हो जाए, जो कि हो गई, ताकि मोदी के पास सियासी और सिफारती सतह पर सदर शी से मुलाकात का जवाब मौजूद हो। सदर पुतिन ने इस मुलाकात के इनेकाद के लिए बहुत कोशिश की ताकि ये तासुर कायम हो कि रूस बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए किरदार अदा कर रहा है। ब्रिक्स के मकासद भी जो इस एलामिये में बयान किए गए वो इंडियन मफादात और इसकी खारजा पॉलिसी के करीब ही हैं। कॉलम निगार मजीद लिखते हैं कि ग्लोबल साउथ के ताल्लुकात का मामला हो या अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात का मुतालबा, सब इंडियन पॉलिसी का हिस्सा है, क्योंकि इंडिया की देरीना ख्वाहिश है कि उसको अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनियत हासिल हो जाए। रूस के हवाले से इंडियन वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का यह बयान बहुत मानी खेज है कि बड़ी ताकतों में रूस वाहिद मुल्क है जिसने कभी इंडिया के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं किया। फिर उन्होंने चंद माह कबल एक यूरोपीय टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि इंडिया अब वही मौक़िफ़ इख्तियार करेगा जो उसके अवाम के मफाद में होगा। वो वाज़ेह तौर पर कह रहे थे कि अब इंडिया यूरोपीय ममालिक को मद्देनजर रखकर पॉलिसी तश्कील नहीं देगा। इस सब से इंडिया अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक को ये पैगाम दे रहा है कि इंडिया की आलमी पोजीशन मुस्तहकम हो चुकी है और इसके पास और रास्ते भी मौजूद हैं, तो इंडिया को इसकी हैसियत के मुताबिक अहमियत दी जाए। कॉलम निगार ने कॉलम के इख्तिताम में तज़किया पेश करते हुए लिखा कि यहाँ इंडिया को चैलेंज ये नहीं कि दोनों के दरमियान ताल्लुकात कैसे मैनेज करे, बल्कि हदफ ये है कि एक दूसरे को दिखाकर मफादात का हुसूल मुमकिन बनाया जाए और वो इसमें कामयाब भी हो रहा है। जर्मन चांसलर 7th इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन के लिए इंडिया में इस वक्त मौजूद थे जब कुछ दिन कबल जर्मनी ने फोकस ऑन इंडिया स्ट्रेटेजी पेपर जारी किया था कि जिसका आगाज इस सुर्खी से हो रहा है कि इंडिया ए डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी फॉर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, और स्पेन के वज़ीर आज़म इंडिया में टाटा कॉम्प्लेक्स में C-295 फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारे के कारखाने की बुनियाद रख रहे हैं।